दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 9 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन। इस अध्याय में आप जानेंगे सवाना प्रदेश, उसकी वनस्पतियाँ, जीव जंतु तथा मानव जीवन के बारे में। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 9 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन सवाना प्रदेश। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सवाना जो है ये प्राकृतिक प्रदेश है जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। तो आप जान लीजिए उष्णकटिबंधीय सवाना जो प्राकृतिक प्रदेश है इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। और आगे एक चित्र है, वर्ल्ड मैप है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो सवाना घास है या सवाना प्रदेश है ये ब्राज़ील के पठार और ओरोनिको बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। और इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसको सूडान तुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये प्रदेश उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है और वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। वार्षिक तापांतर काफ़ी अधिक रहता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों जो सवाना प्रदेश है या सवाना घास भूमियाँ हैं तो इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री जो है अक्षांश के बीच पाया जाता है। और इस प्रकार की घास भूमि मुख्यतः अफ्रीका के सूडान क्षेत्र में पाई जाती है। और सवाना दोस्तों जो प्राकृतिक प्रदेश है इसी नाम से एक घास भूमि है, एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय घास भूमि है जिसका विस्तार मुख्यतः अफ्रीका के सूडान क्षेत्र में है। और ये जो घास भूमि है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपने अभी तक जो अध्ययन किया है उसके आधार पर क्या बता सकते हैं कि ग्रीष्मकाल की छोटी अवधि में साधारण वर्षा होने और वर्ष के शेष महीने शुष्क रहने वाले इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ कैसी होंगी। दूसरा ये कि ऐसे प्राकृतिक प्रदेश में किस प्रकार के जीव जंतु होंगे। और तीसरा ये कि यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा। तो आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सवाना प्रदेश की वनस्पति या वेजिटेशन किस प्रकार का है। तो दोस्तों वर्ष के अधिकांश महीने यहाँ पर शुष्क होते हैं जिसके कारण यहाँ लंबी और मोटी घास उगती है जो यहाँ के विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घासें जो हैं वो 3 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। सवाना प्रदेश में घासों का बाहुल्य होता है जिनकी बनावट मोटी, चपटी और कड़ी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण एलिफेंट ग्रास जिसको हाथी घास कहते हैं ये होता है। इसका आकार गुच्छेदार होता है और इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुश वेल्ड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सवाना प्रदेश में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, आपने जान लिया कि जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच इसका फैलाव है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल की छोटी अवधि में साधारण वर्षा होती है और वर्ष के शेष महीने शुष्क रहते हैं। इस कारण यहाँ पर लंबी और मोटी घास पाई जाती है जो बहुत घनी होती है और घासों की ऊंचाई या लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। और इन घासों में सबसे महत्वपूर्ण घास जो है उसको हाथी घास कहते हैं। सवाना प्रदेश के एनिमल्स या जीव जंतु किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो इन घास भूमियों में चरने वाले बड़े जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। यहाँ पर जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा और हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। सवाना प्रदेश में विस्तृत घास और क्षेत्र वृक्षों की संख्या कम मिलने के कारण जंतुओं की गतिशीलता अधिक होती है और इस कारण से यहाँ पर बड़े बड़े आकार के स्तनधारी जंतु जिराफ, गैंडा और हाथी मिलते हैं। और इन घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं
और ये मांसाहारी जंतु जेब्रा और हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को बिग गेम कंट्री या शिकार भूमि भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड और गैजेल्स और न उड़ने वाले पक्षी एमो भी सवाना प्रदेश के में पाए जाते हैं। और इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्रीय उद्यानों से आकर्षित होकर विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सवाना प्रदेश में जीव जंतुओं की भरमार है। यहाँ पर जो है घास भूमियों में चरने वाले अनेक जो है जानवर जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा और हाथी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इनका शिकार करने वाले चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु भी पाए जाते हैं। और आप जान लीजिए, इसके अलावा शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजेल्स और एमू पक्षी जो कि उड़ नहीं सकता है, इन घास भूमियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, विश्व मैप में सवाना प्रदेश को यहाँ पर कलर्ड जो है क्षेत्र, कलर्ड एरिया से दर्शाया गया है। तो सवाना जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सूडान के भाग में पाई जाती है। सूडान में सबसे अधिक विस्तार है, इसलिए इसको सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। और देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि कंपास जो है ये सवाना कंपास ब्राज़ील में यहाँ पर, और लानोज जो है ये वेनेजुएला में पाई जाती है। इसके अलावा अफ्रीका में भी दोस्तों सवाना घास भूमियाँ या सवाना तुल्य जो है प्रदेश पाए जाते हैं। आइए जानते हैं सवाना प्रदेश का जो ह्यूमन लाइफ है या मानव जीवन है वो किस प्रकार का होता है। तो हमारे मन में ये ज़रूर आ रहा है कि इस प्रदेश में अत्यधिक गर्मी, जल की कमी और बड़ी बड़ी घासों की बहुलता में मानव जीवन कैसा होता होगा। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजातियां पशुपालन का कार्य करती हैं। वे अपने गाय, बैल और भेड़ बकरियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मांस, दूध और पशु उत्पादों का स्थानीय उपभोग होता है। यहाँ पशुचारण उद्योग के व्यापारिक स्तर पर विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं, जबकि सवाना प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास भूमियों में पशुचारण उद्योग जो है वो विकसित अवस्था में है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, घास भूमियाँ हैं, घास पाए जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं वो घासों पर आधारित जो जीव हैं उनका पालन करते होंगे। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका में जो मसाई जनजाति हैं पशुपालन करते हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी ये जो है इनका पालन मांस, दूध और पशु के लिए किया जाता है। और सवाना प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थित है वहाँ पर पशुचारण विकसित अवस्था में है। और आप जान लीजिए, नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है हौसा जनजाति। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और मक्का, बाजरा, मूंगफली आदि इस प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। दूध और मांस के लिए गाय, बैल और बकरियां पाली जाती हैं। तो अध्याय के समाप्ति पे आइए इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो आप जान लीजिए, सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण उसके नाम से प्रतिनिधित्व देने के लिए इसे सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है। तो दोस्तों, सवाना प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, जिसकी अवधि कम होती है और वर्ष भर मौसम अधिक गर्म रहता है। तीसरा प्रश्न है, सूडान तुल्य वनस्पति या सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, सूडान तुल्य जो प्राकृतिक प्रदेश है, यहाँ पर वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होते हैं। लंबी और मोटी घासें यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर तक लंबी होती हैं। सवाना प्रदेश में घासों का बाहुल्य है, जिसकी बनावट मोटी, चपटी और कड़ी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी घास होती है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुशलैंड कहते हैं। इसके अलावा सवाना में दोस्तों कुछ पतझड़ के वृक्ष भी यहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है।
अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाना घास भूमियों को शिकार भूमि क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, घास क्षेत्र और वृक्षों की कम संख्या होने के कारण यहाँ पर जंतुओं की गतिशीलता अधिक होती है। यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जंतु जिराफ, गैंडा और हाथी मिलते हैं। इन घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी पशु बड़ी संख्या में रहते हैं। ये मांसाहारी जंतु जेब्रा और हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं और पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इन घास भूमियों को दोस्तों शिकार भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हौसा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हौसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है और इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली जो है उपजाते हैं और दूध और मांस के लिए गाय, बैल और बकरियां भी पालते हैं। दूसरा प्रश्न, सही जोड़ा बनाना है। यहाँ पर देखिए, मसाई, तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, हौसा जनजाति नाइजीरिया में, पिग्मी, तो ये पिग्मी जो है ये जायरे नदी या जायरे क्षेत्र में, सेमांग मलाया और मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इस तरह से इसका सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए, सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश है, एकदम पूरी तरह सही नहीं है। सवाना प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, सही है। मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं, तो बिल्कुल पशुपालन करते हैं। और एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का। ये 9वां अध्याय था, छोटा सा अध्याय था। इसमें हमने सवाना प्रदेश जो है प्राकृतिक प्रदेश के जनजीवन, जीव जंतुओं के बारे में जानने का प्रयास किया। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से घास भूमियों और इनका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ के जीव जंतुओं की विशेषताएं क्या हैं, इससे आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।